अस्सलामुअलैकुम गाइस, यूट्यूब मनी मेकिंग कोर्स की चैप्टर 7 वीडियो में खुशामदीद। और मुझे उम्मीद है कि आज आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में वादा किया था कि आपको मैं इस वीडियो में एडसेंस क्रिएट करना बताऊंगा। और ये वीडियो हमारे पूरे कोर्स की जान है और आई थिंक ये सबसे हॉट वीडियो है जो आप देखना चाहेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं करने वाला हूँ। लाइक सम गाइस आस्क मी के हम अपना यूट्यूब से एडसेंस कैसे बनाएंगे, हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, और इसके अलावा हमने अकाउंट बनाया हुआ है हमने उसको सेव कैसे रखना है, प्लस हमने अकाउंट बनाने के बाद सेव कैसे करना है। मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस हैं, तो मैं उसको एक कंबाइन करते हुए मैं आपको शॉर्ट वे के अंदर उसका आंसर मैं प्रोवाइड करूँगा ताकि जिनकी प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप समझ लो, मैं दो सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। एक वन हु हैज़ एडसेंस अकाउंट, ठीक है। सेकंड वन हु विल क्रिएट एडसेंस अकाउंट। अच्छा, कुछ बातें होंगी जो दोनों के लिए बिल्कुल सेम होंगी और कुछ बातें होंगी जो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। जो एडसेंस जिनके पास है उनको मैं जवाब देना चाहूँगा कि भाई अब एडसेंस जिस अकाउंट पे आपका क्रिएट है उस पर चैनल क्रिएट मत करो, नेक्स्ट चैनल क्रिएट कर लो। क्योंकि अगर आप उसी चैनल उसी अकाउंट को आप ओपन करते हो अपनी ब्राउज़र से या किसी भी प्रॉक्सी से या लाइक इस तरह की कोई चीज़ से, उस आईपी से जो डिफरेंट जगहों पर यूज़ हो सकती है, ये यूज़ हो रही हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि एक प्रॉक्सी की आईपी जो है वो कितनी डिफरेंट जगहों पर यूज़ हो रही है। तो जब वो दूसरी जगहों पे यूज़ होती है और फिर उसके बाद आप उसको यूज़ कर रहे होते हो तो लाइक वो आपके अकाउंट को ख़तरा कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप अकाउंट ओपन करते हो तो वो गूगल की सारी सर्विसेज को ऑन कर देता है। तो जिस चैनल पर और जिस लाइक आईडी पर आपने अपना चैनल क्रिएट किया हुआ है, आप और उसी आईडी पर आपका एडसेंस अकाउंट भी है, तो आप उस आईडी को यूज़ मत करो। आप एक नई आईडी क्रिएट करो और नई आईडी क्रिएट करने के बाद उसमें अपना एडसेंस अकाउंट उसमें अपना एक चैनल क्रिएट करो और उसमें अपने एडसेंस अकाउंट को एसोसिएट कर दो, लाइक उसको अटैच कर दो। और उसके बाद जो नया आईडी आपने बनानी है उस पर आपने अपना चैनल क्रिएट करना है और तमाम तर चीज़ों को फॉलो करना है और तमाम तर चैनल्स वगैरह क्रिएट करने हैं। अगर लाइक आपके पास कोई वीपीएन नहीं है तो, और अगर आपके पास वीपीएन है या कोई ऐसी आईपी है आपके पास जो कि आपकी स्टैटिक रहती है, जैसे कि आपकी कोई आई मीन टू से कि आपने कहीं से वीपीएन परचेज़ किया हुआ है, एक डेडिकेटेड आईपी परचेज़ की हुई है, तो आप यूज़ कर सकते हो, फिर कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके पास लाइक बजट नहीं है या जिनके पास वीपीएन नहीं है, तो वो डिफरेंट आईडीज़ बनाएं ब्राउज़र पर। और आईडी बनाने से पहले पाकिस्तान पे ही बनानी है, मतलब पाकिस्तानी कंट्री पर ही आईडी बनानी है। ओपन आप उसको भले ब्राउज़र से कर सकते हो। इस चीज़ से मैं अरसे से यूज़ करता आ रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। दूसरे जिनके पास एडसेंस अकाउंट नहीं है वो भी इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। उन्होंने पहले अपना एक आईडी बनानी है, उससे चैनल क्रिएट करना है और उससे अपना एडसेंस अकाउंट अप्रूव करवा लेना है। फिर एडसेंस अकाउंट अप्रूव करवाने के बाद आईडी को नहीं खोलना और उसके बाद फिर वही सारा प्रोसेस है कि आप भी अपना जो एक नई आईडी क्रिएट करो, उस पर चैनल बनाओ और उसको चैनल को एडसेंस अकाउंट से अपने मर्ज कर दो। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात ये कि आपने ध्यान रखना है इस बात का, डोंट ओपन योर एडसेंस अकाउंट ऑन डेली बेसिस। और आप ये कह लो कि आपने बार बार अगेन एंड अगेन आपने नहीं खोलना है। आप भाई महीनों में चेक करो, या जब आपको पता हो कि आपकी पेमेंट आने वाली है तब आप सिंपल जीमेल खोल के देख लो। जीमेल पे आपके ईमेल आ जाएगी कि आपको पेमेंट हो चुकी है। फिर उसके बाद आप अपना एडसेंस अकाउंट ओपन करो और उसके बाद अपना वो स्टार्ट कर लो, उसको ऑन कर लो और उसके बाद आप इजीली यूज़ करो। तो भाई ये ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार एडसेंस अकाउंट अपना खोल के चेक करते रहो क्या हो रहा है, कितने बन गए हैं वगैरह वगैरह। ये आपको बार बार ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको महीने में एक दफ़ा ओपन करने की ज़रूरत है। जब आपने अपनी पेमेंट रिसीव करनी है या कुछ सेटिंग करनी है, आपने जो एड्रेस वेरीफाई करना है, पिन वगैरह वेरीफाई करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए मतलब ज़रूरत के तहत खोलो। और दूसरी बात, चौथी बात कि इफ़ पॉसिबल आप एक नया इंटरनेट यूज़ करो। इन माय केस मेरे पास जो है वो PTCL विंगल है, ठीक है, और उसकी एक डेडिकेटेड आईपी है। आईपी मेरी चेंज नहीं होती है और मेरे पास एक लैपटॉप भी है, वन एडिशनल लैपटॉप भी है मेरे पास, ठीक है, और जो कि इसी मकसद के लिए रखा गया है
फॉर ओनली एडसेंस पर्पज़। ठीक है, मैं उस पर सिर्फ़ और सिर्फ अपना एडसेंस ओपन करता हूँ और उस नेट को भी मैं सिर्फ उसी लाइक लैपटॉप से यूज़ करता हूँ। अभी जो मैं नेट यूज़ कर रहा हूँ वो डिफरेंट नेट है, 2 नेट मेरे पास हैं। ठीक है, मैं अपना एक अलग नेट यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम, जिसमें मैं काम करता हूँ, डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म कर रहा होता हूँ, पर्पज़ के तौर पे यूज़ कर रहा होता हूँ। और जिस नेट से मैं अपना एडसेंस यूज़ करता हूँ वो बिल्कुल अलग है, उसके लिए लैपटॉप भी अलग है, उसके लिए नेट भी अलग है। अगर ये पॉसिबल है तो ये एक बहुत ही बेहतरीन हल है कि लाइक आपका जो अकाउंट है वो एक ही आईपी से यूज़ हो रहा है, जिसके मालिक ही आप हो। क्योंकि पीटीसीएल विंगर लाइक लाजमी सी बात है, एक ही आईपी आपको डेडिकेटेड आईपी आपको मिल गई, या कोई भी ऐसा नेटवर्क हो जिससे आपकी एक आईपी ही रहे, डेडिकेटेड आईपी। ज़रूरी नहीं पीटीसीएल विंगर ही परचेस करो, कोई सी भी परचेस कर लो जिससे आपकी डेडिकेटेड आईपी रहनी चाहिए बस। और उसी से आपने अपना जीमेल ओपन करना है, उसी से आपने लाइक अपना एडसेंस वगैरह यूज़ करना है और उसको चेक करना है व्हाट्सएवर। उसमें आप 10 दफ़ा खोलो, मगर फिर भी ऐसा भी नहीं कि यार रोज़ाना खोलते रहो, रोज़ाना ही 10 दफ़ा खोल के चेक कर लो, ऐसा नहीं करो। यूट्यूब कुछ टाइम लेता है आपकी पेमेंट को प्रोसेस करने में और आपकी पेमेंट को ट्रांसफ़र करने में अपने आपके एडसेंस अकाउंट में। तो अगर आपको अर्निंग वगैरह चेक करनी है तो आप एनालिटिक्स से जाके चेक कर सकते हो, एनालिटिक्स को व्यू कर सकते हो कि लाइक आपकी कितनी अर्निंग हो रही है, कितनी अर्निंग हो चुकी है, आज कितनी हुई, परसों कितनी हुई, कल कितनी हुई। तो ये सारी चीज़ें आप एनालिटिक्स से चेक कर सकते हो। मज़ीद ये कि एडसेंस अकाउंट बार बार मत खोलो। तो ये सारी चीज़ें थी, ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको आपने मद्देनज़र रखना है अपने एडसेंस अकाउंट को सेफ़ रखने के लिए। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आप अपने एडसेंस अकाउंट से हाथ धो सकते हैं, इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। लास्ट टाइम हमने अपनी मोनेटाइजेशन ऑन कर दी थी, अपने चैनल को वेरीफाई कर दिया था, फिर हमने अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लिया था, यूनाइटेड स्टेट्स। अब मैं अपनी मैं चैनल के स्टेटस एंड फीचर्स पर आता हूँ और यहाँ पर मैं मोनेटाइजेशन का ऑप्शन को व्यू कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इनेबल पे क्लिक करता हूँ और इनेबल पे क्लिक करने के बाद ये मज़ीद मुझे एक पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर रिडायरेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है इनेबल माय एड्स, इनेबल माय अकाउंट। अब मैं इनेबल करता हूँ यहाँ पे और इसके बाद मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ क्योंकि ये काफ़ी देर से मैं ओपन रखा हुआ था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब आप इनेबल कर रहे होते हो तो ये आपसे रिफ़्रेश का कह देता है। आप रिफ़्रेश करो और उसके बाद भी अगर ओपन ना हो तो दूसरे पेज से खोल दो, नेक्स्ट पेज पे जाओ, यूट्यूब को ओपन करो। यूट्यूब को ओपन करने के बाद क्रिएटर स्टूडियो पे जाओ। क्रिएटर स्टूडियो पे जाने के बाद आप जाओ चैनल पे। चैनल पे जाने के बाद अगेन मोनेटाइजेशन पे इनेबल माय अकाउंट और यहाँ पर ओके गाइस, तो मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मेरे पास जो है यहाँ पर मोनेटाइजेशन के जो ऑप्शंस हैं वो इनेबल आ रहे हैं और यहाँ पर मैं इनेबल योर अकाउंट फॉर मोनेटाइजेशन, यहाँ पे तमाम मैं टर्म्स को एक्सेप्ट करूँगा और एक्सेप्ट करने के बाद मैं एक्सेप्ट पर क्लिक करूँगा। आप चाहें तो जो ये जो सारी चीज़ें हैं आप इसको पढ़ सकते हैं और अगर चाहें तो इसको देख लें कि क्या है। रिसेंटली कुछ न्यूज़ सुनने में आ रही है कि यूट्यूब विल पे यू फॉर एनी रेवेन्यूज यूज विद इन अप्रोक्सीमेटली 60 days आफ्टर द एंड ऑफ एनी कैलेंडर मंथ, so long as your earned balance is at least $100। अच्छा, ये मुझे जो कन्फ्यूजन लग रही है वो इस तरह से है कि ये लोग कुछ कह रहे हैं मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे पास, बहुत सारे पीएम्स आ रहे हैं कि यार अब यूट्यूब के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो रही हैं और वो 60 डेज़ के अंदर पे करेगा। बट आई थिंक कि यार ये मतलब ये भी हो सकता है कि विद इन 60 डेज़, लाजमी सी बात है, विद इन 60 डेज़ के अंदर अंदर वो पे कर देगा आपको। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि 2 महीने बाद ही आपको पे करे, आपको पहले भी पे कर सकता है। और जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मुझे लगता है, वो हर एवरी 12 और एवरी 15 को वो जो है वो सबमिट कर देता है आपके अकाउंट में। कुछ लोग यूँ घबरा रहे हैं कि ये आफ्टर 60 डेज़ पे करेगा, ऐसा नहीं है। आपको ये विद इन 60 डेज़ ही आपको अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट आपको पेमेंट कर देगा। बहरहाल आपने यहाँ पर तमाम तरह चीज़ों को चेक लगा दी, उसके बाद आपने आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट पर जैसे क्लिक आप करेंगे उसके बाद आपको ये कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा हाउ टू मोनेटाइज योर वीडियो। फिर आपने क्या करना है, आपने गॉट इट पे क्लिक करना है। गॉट इट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी। उसके बाद आप वीडियोस पर जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट वीडियोस में मोनेटाइजेशन ऑन करके दिखाया, आप जो ब्रांडिंग करते वक्त आप अपने चैनल को, अब देखो इस वीडियो पर अभी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं आ रही, तो मैं एडिट पे जाऊँगा, सिंपल एडिट और इसको मैं मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पे जाऊंगा।
और मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पे जाकर मैं इसकी मोनेटाइजेशन को ऑन कर दूंगा। फिर मोनेटाइजेशन मेरी स्पॉन हो जाएगी और जो भी व्यूज़ होंगे, जो भी व्यूज़ काउंट होंगे इस वीडियो पर, तो वो आपको लाइक जो है उसके व्यूज़ के पैसे मिलेंगे आपको। गॉट इट पे आपने क्लिक करना है फर्स्ट टाइम, और उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। सेव चेंजेस पे जब आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपकी वीडियो जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर आपकी अपनी वीडियो होगी तो वो आसानी से एक्सेप्ट हो जाएगी। जैसे आप ये देखोगे मोनेटाइज्ड आ रही है, बिकॉज मेरी अपनी वीडियो है, मेरी खुद की क्रिएट की हुई वीडियो है, तो डेफिनेटली एक्सेप्ट क्यों नहीं होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप चैनल पे अगेन जाओगे, मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पे जाओगे। मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल एक छोटी सी बात लिखी हुई, हाउ विल आई बी पेड। आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद ये आपसे खुद कह रहा है कि पेमेंट्स आर मैनेज थ्रू अ गूगल एडसेंस अकाउंट, यू मस्ट एसोसिएट एन एडसेंस अकाउंट टू योर यूट्यूब अकाउंट इन ऑर्डर टू बी पेड। अब आप क्या करो, आप इसको सिंपल एसोसिएट एन एडसेंस अकाउंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लाइक आपको ये जो है आपको एक पेज अगेन आएगा, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू एडसेंस टू लिंक योर एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट और क्रिएट अ न्यू वन। मैंने वही बात कही कि आप अपने एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट को यूज़ कर सकते हो या फिर चाहो तो नया बना सकते हो। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जैसे ही आपको एडसेंस के पेज पर लाइक फॉरवर्ड कर देगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे लाइक एडसेंस के पेज पर फॉरवर्ड कर देगा और उसके बाद आप इंतज़ार करोगे लाइक एडसेंस का पेज आपके पास ओपन होगा। और आपने फिर क्या करना है, अगर आपके पास पहले से एडसेंस अकाउंट मौजूद है तो आपने साइन इन पे क्लिक करना है, यस प्रोसीड टू गूगल एडसेंस गूगल अकाउंट साइन इन। नहीं तो आपने नो क्रिएट अ न्यू गूगल अकाउंट, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपका ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रोसेस दोहराना पड़ेगा। और उसके बाद लाइक जो है मैं अभी शायद साइन इन नहीं हूँ, मैं साइन इन अगेन कर देता हूँ, तो लाइक ये इसी अकाउंट को मेरे जो है वो उस पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेगा। मैं यहाँ से साइन इन हो जाता हूँ accounts.google.com। मैं अपने अकाउंट पर यहाँ से साइन इन हो जाता हूँ और उसके बाद अब आप ये देखो कि ये ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, यूट्यूब प्लस गूगल एडसेंस यूट्यूब अकाउंट इन्फॉर्मेशन। ये आपसे ऑलरेडी लाइक जो है आपसे ये चैनल आई विल शो एड्स ऑन दिस, और आपसे ये कंटिन्यू के हवाले से कुछ बात कर रहा है। कंटिन्यू आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी सही तरीके से फिलअप करनी है। यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करना है या जिस भी आप कंट्री पे मौजूद हैं आप वहाँ की चीज़ को सिलेक्ट करें। इंडिविजुअल कर दें, बिज़नेस को नहीं कीजिएगा, फिर काफ़ी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। अपना सही नाम लिखना है, अपने स्ट्रीट एड्रेस बिल्कुल सही तौर पर लिखनी है, सिटी आपने सही लिखना है, पोस्टल कोड आपने अच्छा सा सही से लिखना है, अच्छा सा मतलब मेरे ख्याल में सही से लिखना है, फ़ोन आपने बिल्कुल सही देना है, ठीक है। और इसके बाद आपने जो या फिर आपने जो गूगल पे वेरीफाई करवाया वही वाला फ़ोन दे दीजिए। फिर आप यहाँ से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो वो करने के बाद आप सबमिट माय एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो विद इन 2 आवर्स या विद इन लाइक 1 वीक, एटलीस्ट कम से कम 1 महीना नहीं, सॉरी 1 वीक लगता है, कम से कम 1 हफ़्ते के अंदर अंदर तो आ ही जाती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 हफ़्ते हो जाएंगे, लेकिन अमूमन 2 घंटे के अंदर आपका एडसेंस अकाउंट, 3 घंटे के अंदर आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव हो जाता है। तो गाइज़ मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें तमाम तरह आपकी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो गई होगी और लाइक एडसेंस अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है ये सारी चीज़ें मैंने आपको ओपनली करके दिखा दी। मैं अभी नेक्स्ट इसलिए सबमिट एप्लीकेशन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरा ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट क्रिएट हुआ है, तो मैं बिला वजह रिस्क नहीं ले रहा अपने अकाउंट को बार बार बनाने के लिए और अपने पीसी को बिल्कुल ब्लैकलिस्ट करने के लिए। एक पीसी से बहुत ज़्यादा अकाउंट्स मत क्रिएट किया करो यार, ये सारी चीज़ें जो हैं गूगल की नज़रों में आप आते हो। गूगल आपको आपसे ज़्यादा जानता है भाई। आप जो एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो आप क्या समझते हो, आपने उसमें अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। गूगल को आपकी हर एक चीज़ की खबर है। आप जो क्रोम यूज़ कर रहे हो ना, आप इसमें कुछ भी ओपन करते हो सारा डाटा गूगल के पास मौजूद है। तो गूगल को बेवकूफ़ मत बनाओ, तरीके से चलो, तरीके से काम करो। मैं हमेशा जेन्युइन वर्किंग की बात कर रहा होता हूँ। जेन्युइन काम करते रहो, सेफ़ रहोगे, किसी का हक ना खाओ, किसी को बुरा भला ना खाओ, किसी की टांगें मत खींचो, किसी के लिए बुरा ना सोचो। याद रखो, किसी के लिए बुरा सोचोगे आपके साथ बुरा होगा, अगर आप सही सोचोगे तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। तो मैं कभी भी किसी चीज़ की टेंशन इसलिए नहीं लेता कि मुझे पता है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो इंशाल्लाह मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। बहरहाल तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट कीजिए और बिल्कुल ग्रुप में पोस्ट कीजिए कि आपने एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लिया। कोई प्रॉब्लम आए तो लाजमी तौर पे मुझसे पूछ लीजिएगा।
और अगर किसी को कोई इशू आ रहे हो तो वो भी मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट दिखा देना मुझे, कम से कम पीएम में मुझे एक स्क्रीनशॉट तो बताया करो यार। लाइक कुछ पूछ रहे होते हो तो कम से कम मुझे स्क्रीनशॉट दिया करो ताकि मैं उसको चीज़ को प्रॉपर तरीके से देख सकूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।